गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 मई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 26 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट के साथ साथ जो यहाँ पे थ्योरी फॉर्मेट है वो मिलने वाला है। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक यहाँ पे मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम ऑफ गंजम, जिसमें ओरिजिनली एसोसिएटेड है किस चीज़ से, दैट इज़ ट्रेडिशनल बोमकाई वीविंग ट्रेडिशन से। तो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है बोमकाई वीविंग ट्रेडिशन, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसका एसोसिएशन है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो इसने रिसेंटली एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, नाम है इसका जीवन। और किसके लिए लॉन्च किया है, तो बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है शतायु। तो दो, एक एप्लीकेशन है और एक यहाँ पर डैशबोर्ड है। एप्लीकेशन का नाम है जीवन और डैशबोर्ड का नाम है शतायु। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनके लिए इसको लॉन्च किया गया, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था अंबाझरी लेक के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में, और ये आपको किस स्टेट में देखने के लिए मिलेगी, तो अंबाझरी जो लेक है वो आपको मिलेगी महाराष्ट्र स्टेट में। फिर बात करें हरियाणा का पहला कॉन्स्टलेशन गार्डन, ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेवलप होने की बात चल रही है। तो हरियाणा का पहला कॉन्स्टलेशन गार्डन की बात करें तो ये है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये आपको सेंचुरी का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें चंद्रयान 3 की, जो कि भारत का एक मिशन था, इसको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है। नाम क्या उसका, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। वर्ल्ड टर्टल डे की बात करें जो कि मनाते हैं 23 मई को। गुरिंदर वीर सिंह की बात करें तो रिसेंटली फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर बने हैं बाय कंप्लीटिंग 100 मीटर की रेस इन जस्ट 10.09 सेकेंड्स। इंडिया और साइप्रस के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है 2026 में। उसके बाद बात करें चाइना का एक प्रोविंस था बाय द नेम ऑफ जांगजी, जहां पर एक कोल माइन में एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद में काफ़ी सारे लोगों की वहां पे डेथ हो गई थी। तो आपको ये जो प्रोविंस है उसका नाम ध्यान रखना है, कहाँ पर ये है, मतलब चाइना में है, तो आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें राघव चड्ढा की, तो रिसेंटली इनको राज्यसभा की कमेटी है बाय द नेम ऑफ कमेटी ऑन द पिटीशन, जिसके चेयरमैन ये बनाए गए हैं। मेजर अभिलाषा बराक की बात करें तो रिसेंटली इनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है बाय द UN, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वापस से कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं भरत सिंह चौहान। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा मिशन कर्मयोगी 2.0 से, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। तो अगर हम बात करें, 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट फोकस ऑन दी कॉम्पिटेंसी ड्रिवन एंड रोल बेस्ड ट्रेनिंग फॉर दी सिविल सर्वेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इज द कस्टोडियन ऑफ द मिशन कर्मयोगी फ्रेमवर्क। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को लेकर। एंड थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर डिजिटल लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, तो यहाँ पे बेसिकली बात चल रही है मिशन कर्मयोगी 2.0 की। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये है क्या। तो बेसिकली मिशन कर्मयोगी 2.0 की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग्स को लेकर, ठीक है। एंड इसका ये 2.0 वर्जन है, यानी कि इसका नेक्स्ट फेज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है कि इट्स फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ड्रिवन एंड रोल बेस्ड ट्रेनिंग फॉर द सिविल सर्वेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट इसकी यहाँ पे करेक्ट होगी। उसके बाद अगर हम बात करें
फिर सेकंड स्टेटमेंट जो दी हुई है दैट इज़ की जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है वो यहाँ पे कस्टोडियन है किस चीज़ का, मिशन कर्मयोगी फ्रेमवर्क का। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज्ड फॉर डिजिटल लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो बेसिकली मिशन कर्मयोगी 2.0 से ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। और मिशन कर्मयोगी की बात करें तो इट्स फॉलोज द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द एटीट्यूड, स्किल्स and the knowledge, that is ASK, and more than 1.5 crore learners were registered on the IGOT platform by the April 2026। तो एक डेटा यहाँ पे दिया गया जिसमें कि अगर हम अप्रैल 2026 की बात करें तो तभी तक के लिए अभी तक अगर हम बात करें तो उसमें 1.5 करोड़ लर्नर्स यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन अगर हम समझे दैट इज़ कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी वापस से न्यूज़ में आ चुका है। तो अगर हम बात करें कुंभलगढ़ फोर्ट की तो ये आपको किस स्टेट में देखने के लिए मिलेगा, तो कुंभलगढ़ फोर्ट ये मिलेगा आपको राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में ये है क्यों, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर ये है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि डिस्ट्रिक्ट भी पूछ ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा राजस्थान का राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर आपको ये फोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो इसकी वॉल है ना ये 36 किलोमीटर स्ट्रेच इसकी पूरी ये वॉल है, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो वॉल है वो कौन सी है, तो आंसर होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करें सेकेंड नंबर पर कंटिन्यूस अगर हम वॉल की बात करते हैं तो वो आता है किसका नाम, दैट इज़ कुंभलगढ़ फोर्ट का, जो कि कहाँ पर है, आपको राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये पूरा फोर्ट न्यूज़ में है। और इसको बनवाया किसने था, तो राणा कुंभा थे, मेवाड़ के राणा, उनके द्वारा इसको ही बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिएगा, दिस इज़ राजस्थान, राइट। तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, तो आपको उसमें राजस्थान ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कुंभलगढ़ फोर्ट की तो ये कहाँ पर है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। एंड दिस फोर्ट वॉल स्ट्रेचेस नियरली 36 किलोमीटर एंड मेकिंग इट द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल आफ्टर दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में ये वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल है, जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। और 15th सेंचुरी में इसको राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के द्वारा बनवाया गया था एंड यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था कुंभलगढ़ फोर्ट को अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2013 अंडर दी हिल फोर्ट ऑफ द राजस्थान ग्रुप। तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है, राइट। अब अगर हम समझे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके बारे में, तो आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हो, दिस इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नाम है एस जयशंकर हेल्ड टॉक्स विद विच यूएस लीडर अहेड ऑफ दी क्वाड मीटिंग। तो क्वाड मीटिंग से पहले यहाँ पे जो हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने यूएस के किस लीडर के साथ में यहाँ पे बातचीत करी है। तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा मार्को रूबियो का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें क्वाड की मीटिंग होने वाली है, तो उसी से पहले तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं दैट इज़ एस जयशंकर, उन्होंने मीटिंग करी है यूएस के लीडर दैट इज़ मार्को रूबियो से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि क्वाड के मेंबर कौन कौन से देश हैं। तो इसमें आपको 4 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने होंगे, दैट इज़ इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कई बार आपसे वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं या इनफैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्वाड मेंबर कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही आपके कौन से हैं, ये चारों ही आपके क्वाड मेंबर्स हैं। तो उसमें आपको इन चारों के नाम जो है वो ध्यान रखने हैं, जैसे कि मैप में मेंशन किया हुआ है, दिस इज इंडिया, जापान एंड यूएसए एंड दिस ऑस्ट्रेलिया, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा,
वर्ल्ड फुटबॉल डे 2026 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड फुटबॉल डे की, तो ये हर साल हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 ऑफ मई डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ऑफिशियली 2024 में इसका प्रोक्लेम किया गया था कि हाँ, हम हर साल 25 मई को मनाएंगे एज दी वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो इसलिए अभी रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा वर्ल्ड फुटबॉल डे डेट क्या है, 25 ऑफ मई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और 2024 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। एंड दिस डे कमेमोरेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि 1924 में हुआ था पेरिस ओलंपिक्स में। तो इसीलिए मतलब 2024 में इसके 100 साल कंप्लीट हुए थे, और इसके बाद ही हमने डिसाइड किया था कि हर साल हम लोग 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड थायराइड डे 2026 ये कब मनाते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड थायराइड डे की, तो ये अगेन आपको इसमें डेट ध्यान रखनी होगी, दैट इज़ 25 ऑफ मई। तो बेसिकली 25 मई को 2 दिन मनाते हैं। फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे फुटबॉल डे है एंड सेकेंड वन इज़ थायराइड डे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन दी 25 ऑफ मई टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दी थायराइड डिसऑर्डर। तो जो भी यहाँ पे डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू दी थायराइड, तो उन सभी के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हर साल 25 मई को मनाते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट कब हुई थी, 2008 में बाय द यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं मई के, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। बात करें 1 मई को हम लोगों ने मनाया है इंटरनेशनल लेबर डे। इसके अलावा महाराष्ट्र एंड गुजरात का फॉर्मेशन डे है। 2 मई है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई की बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई की बात करें कोल माइनर्स डे। 7 मई है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई की बात करें तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, साथ ही में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई है इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 मई की बात करें इंटरनेशनल फैमिली डे। 16 मई को मनाते हैं नेशनल डेंगू डे। 17 मई है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड साथ ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को मनाया है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे। फिर 20 मई को बात करें तो मना है वर्ल्ड बी डे। 22 ऑफ मई है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे एंड 23 को मना है वर्ल्ड टर्टल डे एंड 24 को है कॉमनवेल्थ डे। और अभी हम 25 की बात करें तो वर्ल्ड फुटबॉल डे एंड साथ ही में थायराइड डे। तो ये दोनों ही दिन आपको उसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा द रिसेंटली लॉन्च्ड भव्या स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू व्हाट। तो अगर हम बात करें भव्या स्कीम की, तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। और अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस है किस चीज़ को लेकर, डेवलप 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस द इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्कीम का नाम क्या है, दैट इज़ भव्या स्कीम एंड पर्पस क्या है इसका, टू डेवलप द 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस द इंडिया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करें भव्या की, तो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज़ बिल्डिंग हाई क्वालिटी एसेट फॉर द वाइब्रेंट एंड यूथफुल एडवांसमेंट। तो इसकी जो ये फुल फॉर्म है ना भव्या की, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया 2026 में एंड इसकी मतलब कुछ गाइडलाइंस लॉन्च करी है 2026 में, जिसका पर्पज़ है 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क को बनाना अक्रॉस दी कंट्री। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ ही में जो भव्य की फुल फॉर्म है ना इस स्कीम में, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, India recently emerged as the global leader in issuing internationally recognized certificates of the compliance, that is IRCCC, under which international agreement। तो इसमें आप लोगों को जो एग्रीमेंट या फिर प्रोटोकॉल यहाँ पे ध्यान रखना होगा, दैट इज़ नगोया प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बिकेम द ग्लोबल लीडर इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ द कंप्लाइंस अंडर द नगोया प्रोटोकॉल। और इंडिया ने यहाँ पे अराउंड 3561 IRCCs को यहाँ पे इशू किया है आउट ऑफ द ग्लोबल टोटल ऑफ 6331 सर्टिफिकेट्स। और इसी वजह से ये पूरा प्रोटोकॉल न्यूज़ में आ चुका है। और आपको इसमें इंडिया ने कितने यहाँ पे जो है इशू करे हैं आउट ऑफ विच, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें नगोया प्रोटोकॉल की, तो ये किससे रिलेटेड है, तो नगोया प्रोटोकॉल इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज अंडर द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं कि किस कन्वेंशन के अंदर है, किस चीज़ को
लेकर है, तो ये चीज़ भी आपको उसमें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लेकर है ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज अंडर द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि लेक करीबा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो अगर हम बात करें लेक करीबा की, तो ये बेसिकली किन दो कंट्रीज़ के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको उसमें दो कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट वन इज़ जाम्बिया एंड सेकंड वन इज़ जिम्बाब्वे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और आप मैप में भी इसकी लोकेशन को देख सकते हो। दिस इज़ जाम्बिया एंड दिस इज़ जिम्बाब्वे, और इन्हीं के बीच में आपको लेक करीबा ये देखने के लिए मिल जाएगी। और यहीं पे आप देखोगे ये है लेक करीबा, राइट। एंड ये यहाँ पे विक्टोरिया फॉल भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच में ही आपको मिलेगी, दैट इज़ लेक करीबा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में है क्यों, तो लेक करीबा रिसेंटली विटनेस द राइजिंग वाटर लेवल ड्यू टू फ्रेश इनफ्लो फ्रॉम द अपर जाम्बेजी रिवर आफ्टर ईयर ऑफ ड्रॉट, इरेटिक रेनफॉल एंड साथ ही में हीट वेव के बाद में यहाँ पे काफ़ी सालों के बाद में जो लेक करीबा है ना, उसमें जो वाटर लेवल है वो थोड़ा राइज हुआ ड्यू टू दी इनफ्लो फ्रॉम दी जाम्बेजी रिवर। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में आ चुकी है, तो आपको ध्यान रखनी है। एंड ये कहाँ पर है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बॉर्डर पर आपको ये लेक करीबा देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इट इज़ द वर्ल्ड largest artificial lake and reservoir by the volume and the fourth largest by the surface area। तो ये फैक्ट पे आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। नाम क्या है, लेक करीबा। अगला क्वेश्चन होगा विच इंस्टीट्यूशंस डेवलप द प्लांट ओपन CRISPR-1 जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म। तो किस इंस्टीट्यूशन ने इसको यहाँ पे डेवलप किया है, तो आपको इंस्टीट्यूशन का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज़ IARI, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि रिसेंटली साइंटिस्ट एट द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर विच इंस्टीट्यूट, तो इसमें बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ, तो इसमें जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके उसने बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर ये प्लांट ओपन CRISPR-1 को यहाँ पे डेवलप किया है इन दी कटक यानी कि उड़ीसा में। एंड अगर हम बात करें प्लांट ओपन CRISPR-1 की, तो इट इज़ अ वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइंड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म फॉर दी प्लांट्स। तो बेसिकली प्लांट को लेकर ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है एंड वॉज वैलिडेटेड यूजिंग द राइस एज अ मॉडल क्रॉप। तो इसमें आपको जो ये प्लांट ओपन CRISPR-1 है ना, तो ये पूरा नाम ध्यान रखना होगा, कहाँ पर इसको डेवलप किया गया वो ध्यान रखना है। एंड इसमें जो बात करें CRISPR की, तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म है ना CRISPR की, वो भी आपको उस पर ध्यान रखनी है, राइट। अगला क्वेश्चन होगा विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट। तो अगर हम बात करें किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, तो आपको उसमें नीति आयोग का नाम ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। एंड द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंड्स एट अराउंड 0.65% ऑफ इट्स GDP, ठीक है, एंड जो कि काफ़ी लोअर है देन द USA, चाइना एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इंडिया हैज़ ओनली 262 फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन, तो काफ़ी कम है। और अगर हम बात करें ये जो पूरी रिपोर्ट है उसको निकालता कौन है, तो आपको यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखना है, दैट इज़ नीति आयोग, राइट। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो उसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें इसकी फॉर्मेशन कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 में इसकी फॉर्मेशन होती है, मतलब कि 1 जनवरी 2015 में इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये किसको रिप्लेस करता है, प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन की बात करें इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो मार्च 1950 में इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और इसी को रिप्लेस करके 2015 में बना था नीति आयोग। एंड इट्स प्रोवाइड
इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। बात करें इसके चेयरमैन की तो वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, जो कि एट प्रेजेंट में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। अभी रिसेंटली इसमें अपॉइंटमेंट होती है वाइस चेयरमैन की, जो कि कौन है, डॉक्टर अशोक लहरी हैं। और इसके सीईओ भी अभी वापस से अपॉइंट हुए थे, कौन, नाम है निधि छिब्बर। हाँ, लेकिन कोई एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा। निधि छिब्बर है इसकी सीईओ। वाइस चेयरमैन की बात करें तो अशोक लहरी हैं, और चेयरमैन की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री हैं, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, नाम है वरुणा, इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बात करें एक्सरसाइज वरुणा की, किस किस देश के बीच में ये होती है, तो यहाँ पे होती है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, नाम है वरुणा एक्सरसाइज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वरुणा, इट इज़ बिटवीन इंडियन नेवी एंड द फ्रेंच नेवी, एंड ये रिसेंटली अभी कहाँ पर हुई है, अरेबियन सी में हुई है। तो ये आपको इसका वेन्यू एंड इसका नाम और किस किस के बीच में हुआ है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। बात करें फ्रांस की तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ फ्रांस, जिसकी कैपिटल क्या होगी, पेरिस। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो क्या है, दैट इज़ फ्रेंच। और आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे करेंसी कौन से इस्तेमाल होती है, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बिकम हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। तो IPL के इतिहास में हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो विराट कोहली बने हैं हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर इन दी IPL हिस्ट्री। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, किस टीम से खेलते हैं, एज वी ऑल नो RCB, दैट इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एंड ये हाईएस्ट पेड प्लेयर है इन द IPL हिस्ट्री। एंड अकॉर्डिंग टू द हिरॉन इंडिया रिपोर्ट ही सरपास रोहित शर्मा एंड MS धोनी विद हिज इम्प्रेसिव अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 230.2 करोड़ रुपीज़, राइट। एंड बात करें टॉप 3 में तो फर्स्ट पर आ गए हैं कौन, विराट कोहली, सेकेंड वन इज रोहित शर्मा, एंड थर्ड वन इज MS धोनी। फिर बात करें द नोवेल ताइवान ट्रेवलॉग विच हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनली वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट जो मुझे आपको बताने थे। जैसे बात करें ताइवान ट्रेवलॉग की तो इसी नॉवल को इस बार मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और इसको ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम द मैंडरिन चाइनीज़ लैंग्वेज से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको रिटर्न मतलब किसने इसको लिखा है, तो इसमें नाम आपको ध्यान रखना होगा, यांग ज़ुआंग को, और इसको ट्रांसलेट किया है किसने, लिन किंग ने। ठीक है, मैंडरिन चाइनीज़ से किस में ट्रांसलेट हुई है, ये इंग्लिश में हुई है, राइट। एंड इसको इस बार का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो दिया गया है। अब कुछ की फैक्ट यहाँ पर ये हैं कि आपने 2 नाम सुने होंगे, फर्स्ट वन इज़ बुकर प्राइज़ एंड सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो अगर हम बात करें बुकर प्राइज़ की तो इसकी शुरुआत होती है 1969 में, एंड ये जो अवार्ड है वो उन बुक्स को दिया जाता है जो कि ओरिजिनली रिटन होती है इंग्लिश में। ठीक है, एंड बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की तो ये उसको मिलता है जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो बट इसको ट्रांसलेट किया गया हो किस में, इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि अगर बुकर प्राइज़ मिलता है तो वो उस बुक को मिलता है जो कि ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी हुई हो, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करते हैं तो वो उस बुक को मिला होता है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई हो बाय एनी अदर लैंग्वेज, राइट। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है दोनों में वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हु वॉन दी 2026 यूरोपा लीग टाइटल, तो इसको किसने जीता है, तो इसमें आपको एस्टन विला ये नाम ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 2026 का यूरोपा लीग टाइटल किसने जीता है, एस्टन विला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसने जर्मनी SC फ्रैगबर्ग को हराकर ये जो पूरा टाइटल है वो अपने नाम किया है। तो नाम क्या होगा, एस्टन विला यूरोपा लीग टाइटल 2026। अगला क्वेश्चन होगा विच 2 साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन वर ऑनर्ड विद द साउथ अफ्रीकाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मपुंगबुआ। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मापुंगबुई, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट आपको ये जो अवार्ड है ना उसका नाम ध्यान रखना होगा। एंड ये जो साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि किसको मिला है, प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम एंड साथ ही में प्रोफेसर कीर्तन धेडा को। तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो ध्यान रखना है, बोथ B and C। तो साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, राइट। एंड दोनों का नाम दैट इज़ प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम एंड साथ ही में प्रोफेसर कीर्तन धेडा। तो इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है।
तो ये पूरा कंटेंट था। बाकी इनको किस किस वजह से मिला है वो भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम की, तो बेसिकली इनका जो कंट्रीब्यूशन था एड्स, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब को लेकर उसके लिए दिया गया। साथ ही में अगर हम बात करें प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा की, तो उनको सिल्वर मिला है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन दी पल्मोनोलॉजी एंड हिज एफर्ट इन द रिशेपिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस एंड द ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो बेसिकली दोनों ही जो बंदे मतलब दोनों ही जो ये प्रोफेसर्स हैं वो एसोसिएटेड किस चीज़ से, दैट इज़ मेडिकल फील्ड से, और इसी में ही इनको ये अवार्ड दिया गया। और किसने दिया है, तो ये जो अवार्ड है वहाँ के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा के द्वारा, मतलब साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है ना सिरिल रामफोसा, उनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मिशन कर्मयोगी 2.0 को, जो कि बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कुंभलगढ़ फोर्ट की, राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वाड मीटिंग की बात करें, हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो मार्को रूबियो से मिले हैं। और क्वाड की बात करें 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। फिर बात करें वर्ल्ड फुटबॉल डे, वर्ल्ड थायराइड डे, दोनों ही मनते 25 मई को। भव्य स्कीम की बात करें किस चीज़ से ये एसोसिएटेड है, तो बेसिकली ये डेवलपमेंट को लेके बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 100 पार्क्स ये बनाने की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नगोया प्रोटोकॉल अगेन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेक करीबा जाम्बिजी और जो जिम्बाब्वे है उनके बीच में आपको मिलेगी। प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, ये वर्ल्ड का पहला AI इंटेलिजेंस बेसिकली ये प्लांट के को लेकर है, एंड ये कटक उड़ीसा में डेवलप किया गया। फिर बात करें ईज ऑफ डूइंग रिसर्च बिजनेस, किसने इसको यहाँ पे रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, तो इसमें आपको नीति आयोग का नाम ध्यान रखना होगा। हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर इन दी IPL हिस्ट्री विराट कोहली बने हैं। नेवल एक्सरसाइज वरुणा की बात करें किस किस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। ताइवान ट्रेवलॉग की बात करें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको मिला इस नॉवल को। यूरोपियन लीग की बात करें तो ये बेसिकली जो है एस्टन विला ने जीता है। और जो साउथ अफ्रीका का ये अवार्ड है हाईएस्ट, और जो ये अवार्ड है वो सलीम अब्दुल करीम एंड साथ ही में कीर्तन धेड़ा इनको मिला है, ठीक है। फिर मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लैब कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, तो आंसर था IIT बॉम्बे। और आज आप लोगों को बताना है कि हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इन May 2026। तो इसका जो भी आंसर होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें 11 मंथ के कंटेंट की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट मिल जाएगा MCQ फॉर्मेट में। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी। और आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा देवाशीष क्लासेस के नाम से, आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।